राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं मेरे अपने गांव बड़ंबा से। और गांव बड़ंबा लगातार कई दिन से कसमकस में था कि एक उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से पूरे महम 24 क्षेत्र के अंदर, चाहे वो निनाना गांव हो, चाहे खरेटी गांव हो, चाहे राजनीतिक रूप से लगातार सक्रिय गांव खरकड़ा हो, चाहे मदीना गांव हो, और एक तरफ हमारे नजदीक लगता गांव मोखरा गांव हो, अब हर गांव में एक बयार चली और लगातार हर गांव की एक कोशिश रही कि इस विधानसभा चुनाव में हम अपनी तरफ से एक भरपूर और शानदार जानदार भागीदारी करें। अब वो दिन आ ही गया कि लगातार इस गांव की जो ऊंची चौपाल, भाई से कहूंगा दिखा दे, ये वो ऊंची चौपाल है जिसे गांव बड़ंबा का या महम 24 क्षेत्र में जो गांव लगते हैं नजदीक, जैसे खरकड़ा है, बरहान है, बड़ंबा है, या फिर नजदीकी और छोटे मोटे जो साथ लगते भाईचारे के गांव है जैसे कृष्णगढ़, इमलीगढ़ या महम तक की कहूं मैं, वो सभी गांव इस चौपाल को इस गांव का स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। और इस स्वर्ण मंदिर के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं वो बहुत ऊंचे तक जाते हैं। वो किसी शायर ने कहा था कि कौन कहता कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। अब वो पत्थर इस गांव ने उछाल दिया है। जो फैसला लिया है उसके बारे में हम लोगों से जानेंगे कि क्या फैसला लिया गया। सर्वप्रथम अनिल भाई, राम राम। राम राम भाई साहब। पंचायत हुई है, लगातार कई दिन से दौर चल रहा था, क्या फैसला हुआ है? युवाओं की खासकर उपस्थिति में देख रहा हूं, क्या फैसला लिया गया है? भाई साहब, यह हमारी बुआ ने फार्म भर रखा कांग्रेस पार्टी ने, इसने मारता ही बताई भाई मैं दावेदार हूँ। गांव यहाँ इकट्ठा होया, युवा में बड़ा जोश था, सारा गांव के बालक थे, उनने ये फैसला लिया भाई हमारी बुआ जीत भी जावे, जीत भी हमने बुलावेगी, हम उड़ा सारा जावांगे इसका गेलिया, इसकी दावेदारी ठोकांगे हंग हला के न। पूरा गांव इनका गेलिया है और पूरा बड़ंबा गांव गीता राठी का समर्थन करता है। और भाई जहाँ भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा दौरा जाना हो, आशा हुड्डा दौरा जाना हो, दीपेंद्र दौरा जाना हो, हमारा पूरा गांव तन मन धन तक गैल जाओगा इसके। अनिल भाई, बिल्कुल अप्लाई किया है गीता राठी जी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से दावेदारी रखी है और कहा है कि हम भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर। अनिल भाई, जिस प्रकार से अब जो फैसला हुआ, क्या यही फैसला हुआ कि कांग्रेस पार्टी अगर गीता राठी को टिकट देती है तो गांव चुनाव लड़ने के लिए तैयार, या इससे अलग भी कोई फैसला है? भाई पवन, फिलहाल तो फैसला यही है भाई, गीता राठी को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ेगी। अगर टिकट नहीं मिलती है किसी कारण से या कोई बात है तो उसका फैसला हमारी बुआ और गांव बैठ के ले होगा उसके बाद। चलो, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है दर्शक साथियों, गांव की बेटी, इस गांव की बेटी और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की प्राध्यापिका गीता राठी को, अपनी बेटी को इस गांव ने अपना समर्थन दे दिया है। राम राम बहन जी। राम राम भाई। आज जिस प्रकार का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? अपने गांव के, अपनी जन्मभूमि के जो लोग हैं वो आपके प्रति इतना प्यार दिखा रहे हैं कि आपके साथ एकदम से तैयार हो गए। मैं ये कहूंगी कि मेरे गांव वालों ने जितना अपनापन दिया, मेरे भाइयों ने, मेरे चाचा ताओं ने, मेरे भतीजे हैं काफी, उसमें युवा बहुत ज्यादा हैं, इतना ज्यादा अपनापन मेरे को जिस घर में भी मैं गई हूँ, जिस घर में भी मेरे ख्याल 10, 15, 20, 30 जितने भी घरों में मैं गई हूँ, मुझे ऐसा लगा ही नहीं, चाहे वो पंडितों में से हैं, चाहे वो वाल्मीकियों में से हैं या किसी और से, 36 बिरादरी से मुझे इतना अपनापन मिला है कि मेरे को ये लग रहा है कि अगर मैं रात को भी किसी भी भाई को फोन करूंगी तो मेरे साथ खड़े हैं, बिल्कुल साथ खड़े हैं, हर तरीके से खड़े हैं। तो इनका बहुत बहुत सहयोग के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और मेरी उम्मीद इन सभी से है कि बड़ंबा गांव में टिकट आएगी इस बार, क्योंकि बड़ंबा गांव जब चलता है तो पीछे कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे बेशक लेट चले लेकिन पीछे कसर नहीं छूटती। गीता जी, लगातार आप जैसे बाहर रही हुई हैं और गांव के परिवेश में, जैसे आप कोई त्योहार हो या कोई सामाजिक समारोह हो या फिर वोटिंग का टाइम हो, उस टाइम पे आपने एंट्री करी, लेकिन इस गांव ने आपको एक बार फिर सिर आंखों पर बैठा लिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेके तो मैं सबका धन्यवाद ही करूंगी। और मैं ये कहूंगी कि इनको कहीं ना कहीं इनको ये लगा होगा कि
शायद हमारी बुआ मतलब आगे आएगी या हम अपनी बुआ को सपोर्ट कर पाएंगे तो शायद हमें अपने गांव का जो एमएलए है वो बन पाए। बाकी मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि गांव मतलब मैं यहाँ नहीं रही, मैं 17 साल से देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में प्रोफेसर हूँ। यहाँ मेरा वार त्योहार पे या कभी वोट के लिए आना होता है, लेकिन जितना अपनापन दिया मैं फिर से इनको धन्यवाद करूंगी, मेरे भाइयों ने और बुजुर्गों ने। दर्शक साथियों, महम की राजनीति एक अलग दिशा में जा रही है। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रोफेसर गीता राठी के साथ साथ बहुत से पढ़े लिखे ऊंचे दर्जे के जो ईमानदार व्यक्ति तो वो भी इस चुनावी समर में कूद चुके हैं। गीता जी, कितना भरोसा करती हैं कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी? मैं पूरा भरोसा करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, और टिकट मैंने अभी कहा कि टिकट हमारे गांव में ही आएगी। और उसके कारण भी मैं बता देती हूँ कि उसके कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी को जैसे ये है कि महिलाओं को ज़्यादा इस बार हिस्सेदारी देनी है, तो और पिछले 50-60 सालों में यहाँ से कोई महिला को टिकट भी नहीं दिया गया, तो एक वो है क्राइटेरिया जिस पे मैं कहूँगी कि हम खरे उतरते हैं, हमारा पूरा गांव खरा उतरता है। दूसरा मैं बोलती हूँ कि हमारे गांव का आज तक कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। सबसे बड़ी जो चीज़ जो टीस सबके दिल में है कि जितने बड़े गांव हैं, हमारे से बड़ा गांव मेरे ख्याल से सिर्फ एक मोखरा है, ऑलमोस्ट इक्वल उस पे मैं कहूँगी वोट का नंबर ऑफ वोट हम शेयर देखें तो हमारे गांव की जो हिस्सेदारी है वो बहुत ज़रूरी है, और वो सबके मन में है कि हमारे गांव की हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि सभी बड़े गांव से टिकट का रिप्रेजेंटेशन और विधायक का रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। हमारा गांव कहीं ना कहीं पीछे रहता है। बड़े बड़े नेता हैं इस महम 24 क्षेत्र के अंदर, लेकिन लगातार हम देखते हैं कि गांव दर गांव लगातार बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं लगातार। तो क्या लगता है भूपेंद्र हुड्डा अगर आपके ऊपर बाजी खेलते हैं, महम की तरफ अगर सीट एक महिला गीता राठी को अगर सौंपते हैं, तो क्या बाजी मार ले जाएंगे? 100%। मुझे अपने से ज्यादा भरोसा मेरे गांव और जो सारा हल्का है उनके ऊपर है। चलो, लगातार गीता राठी घर घर जाके अपने गांव के एक एक चाचा, ताऊ, भाई, भतीजा हर व्यक्ति से मिलकर लगातार एक अपील करने में लगी हुई है कि एक मौका अगर कांग्रेस पार्टी हमें देती है तो हम चुनाव लड़ने की भरपूर मजेदार कोशिश और रंग खिलाने की कोशिश करेंगे, और विश्वास दिलाते हैं कि जीत पक्की लेके आएंगे। पार्टी टिकट नहीं देती तो आगे का क्या फैसला रहेगा? क्या आगे और विचार किया जा सकता है? आगे का फैसला तो जैसे अनिल लाठी भाई ने बताया कि आगे का फैसला तो एक बार गांव फिर बैठेगा, एक बार ये टिकट फाइनल हो जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि टिकट आएगी गांव में। अगर कोई ऐसी बात होती है तो गांव फिर से बैठेगा और गांव मिलके ही फैसला करेगा। चलो, राम राम। राम राम भाई। ले दिया फैसला? ले दिया भाई। क्या उम्मीद है गांव की तरफ बहुत से? बढ़िया भाई, बहन जी को शिक्षा का दान किया, बच्चों को बहुत बड़ी शिक्षा दी है बच्चों को। या का आने वाला सरकार टिकट दे देगी तो फिर बच्चों को रोजगार भी दे गया। चलो, बहुत बढ़िया बात है। राम राम भाई। राम राम भाई। अनिल भाई, बड़ी बड़ी पंचायतों में लगातार हिस्सेदारी रही है। जिला परिषद के चुनाव में आप मौजूद थे, फैसला लिया, गाड़ी पार। क्या लगता है अब की बार? कौन भाई? सारे भाई राम राम। मैं तो यह बात कहूँ भाई, जो ओ फैसला लिया था ना गाँव वाले ने, वो पार उतर गया था तो यू भी नु पार उतरेगा। सारा गांव चूची बच्चा आजाड़ है, उचड़ी प्रेस के अंदर था, और सारे ने फैसला लिया है, बेबे गीता के साथ में है। और भगवान ने चाहिए तो तड़के टिकट फाइनल हो जाएगी अपनी। जाओगे जब जाएगा ना बेरा पट जाएगा। टिकट नहीं आई तो गाम राम फिर इकट्ठा होगा, सारा गांव एकजुट होकर ना एक अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है। इस 24 को सारा हरियाणा को हमारे अंदर भी किमें न किमें ताकत है। 15-20 हजार वोट है हमारे गाँव में, अपने गांव में। ना 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 लगभग 11,500-12 हजार वोट। और नई वोट बन रही है, 3-4 हजार और बनी है, फिर भी 11-12 हजार के थोड़ी हुए हैं। 2-3 गामा का बराबर हो जावे जाके ने। सारे भाई इकट्ठे हैं, गिला युवा साथिया ने यू संगठन ठाया, बड़े बुजुर्ग सारे पंचायती सब की में सारा गांव टोटली गांव गिला है बेबे गीता साथ में। और तड़के ने टिकट की भगवान तो चाहिए तो टिकट आए जाओगी अपने। राम राम। राम राम। बहुत बड़ा फैसला है, बड़े खर्चे होते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। क्या गांव एकजुट हो पाएगा? एकजुट ऐसा हुआ है, घूम के देखा है इस गुड़िया के साथ, हमने गीता के साथ। इतना चाव हुआ है, इतना चाव तो चुहार को भी नहीं होता। 2 बार जो जिला परिषद के लिए इतना गांव ने जो है मजबूती से अपना कैंडिडेट बनाया है, और इसी से भी ज्यादा मजबूती से गीता के साथ नौजवान मैंने देखा नहीं, इतना नौजवान जो कार्य करेगा वो पार जाता है। क्या लगता है गांव की बेटी को आशीर्वाद दे दिया, पार लगा दोगे? पार से भी आगे है, पार से भी आगे। पक्की बात? पक्की बात है। फैसला कर लिया अटल? अटल जमा मजबूती से
दर्शक तन मन और धन से। हाँ, बिल्कुल। दर्शक साथियों, ये महेंद्र सिंह ड्राइवर गांव बड़म्बा लगातार ये कह रहे हैं कि अटल फैसला ले लिया, कोई बाकी रहेगी और बात ये रहेगी, अगर सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो गांव मौजूद फिर भी है, फिर भी गांव कुछ निर्णय लेगा, लेकिन इनका मिले बनावांगे गांव का चसक लगी। चशक लगी। अच्छा। हाँ, राजनीतिक कम तुम 2000 वोट ही बनवा लग रही थी बात अब। अच्छा। ना वोट बनवाने के गांव के इनके नुका ना घर वोट बनवाओ अपनी भाई, वोट बनने के दाम बताएंगे। दबंग शुरुआत होगी। बिल्कुल बेसिंग लगा, लेकिन दौड़ कराएंगे भाई पूरी। दर्शक साथियों, आपने देख लिया है, बच्चा बूढ़ा या हो जवान, एक ही बात जबान पर है कि विधायक हो बड़म्बा का हो, एक ताऊ और खड़े हैं। राम राम ताऊ। राम राम। क्या कहोगे? खड़ा नहीं हुआ भाई, जिला परिषद का इलेक्शन जीतते लड़ रहे ना, एक बिना में साथ रहा था सतीश का, और एक आपने कहा था भाई यू क्यों हमने ले बड़ा बड़ा हुआ हम तो ठाओगे तू। चलो, तो दर्शक साथियों, फैसला ले दिया पंचायत के अंदर, और पंचायत के अंदर यह फैसला लिया गया कि गीता राठी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में महम की सीट का प्रतिनिधित्व करना चाहती है। अगर पार्टी इनको मौका देती है तो सवाल यही रहता है, क्या ये गांव, ये इलाका पहली बार इस महम 24 क्षेत्र में एक महिला विधायक चुनने का काम करेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो फैसला लिया गया है या जो राय ली गई है उसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।